लेते हो तो क्या इसको कंप्लीट कर सकते हो? डेली कैल्शियम ले सकते हो इतना? और आपको पता कैसे रहेगा कि कौन सी चीजों में कितना मात्रा में कैल्शियम मिल रहा है, और मिल रहा है तो वो क्या सही है, क्या शुद्ध है? देन नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन्स को बनाता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करके रखता है। इससे जो रोग होता है, इसकी कमी से वो है घेंगा है ना, ऐसा कुछ निकल जाता है। यहाँ पास थायराइड वाले लोग को अधिकतर देखे होंगे, गले के पास ऐसा सूजन हो जाता है, अलग से घेंगा ही रोग हो जाता है, थकान लगता है, वजन बढ़ता है और बहुत ज्यादा लेजीनेस लगता है। ये कितना चाहिए रहता है? डेली 150 माइक्रोग्राम। ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम जो है वो ब्लड शुगर को बनाता है और इंसुलिन को एक्टिवेट करता है। इंसुलिन जो है ना उसको एक्टिवेट करता है। इसकी कमी से ब्लड शुगर नियंत्रित, इसकी कमी से क्या होता है? शुगर होने की चांसेस रहता है और थकान रहता है, मीठी चीजों को खाने की इच्छा होती है। ये कितने मात्रा में चाहिए होता है? 25 से 35 माइक्रोग्राम। अगर आप 2 टाइम से 2-3 टाइम मल्टीविटामिन में है तो ये सारी चीज आपके शरीर में फुलफिल हो जाता है। ठीक है। सेलेनियम, ये भी एक क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को बना के रखता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। इसकी कमी से क्या हो सकती है? एनीमिया हो सकती है, कमजोरी, थकान, है ना। मैग्नीशियम है, ये नसों के कार्य के लिए नस को मतलब मांसपेशी और नस को बना के रखता है, मतलब कार्य को अच्छे से करने में मदद करता है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर, बीपी को नियंत्रित करता है। जो मांसपेशी में एकदम अकड़न टाइप से होता है ना, ये मैग्नीशियम की कमी के कारण से होता है, कमजोरी और थकान होता है। ठीक है। पोटेशियम, ये भी बीपी को संतुलित करता है, जो ब्लड प्रेशर जो रहता है ना उसको संतुलित करता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखता है। और इसकी कमी से क्या होता है? कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन और जो दिल की धड़कन है वो अनियमित हो जाती, कब्ज की शिकायत होता है। ये कितना चाहिए रहता है? 2600 से 3400 माइक्रोग्राम। ठीक है। जस्ता मतलब जिंक, जिंक भी है जो इम्यूनिटी को बना के रखता है। त्वचा और बाल, नाखूनों में नाखूनों के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से क्या होता है? इन्फेक्शन मतलब संक्रमण जो बार बार होता है वो नहीं होता है, और ये भी चोट जो लगता है ना उसको भरने में काम करता है। इसकी कमी से स्वाद नहीं आता है और थोड़ा सा शारीरिक विकास रुक जाता है। ये 8 से 11 माइक्रोग्राम चाहिए रहता है। मैग्नीज, ये क्या करता है? हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरी होता है। ठीक है। कहाँ चलते थे यार? इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आता है, घाव भरने में देरी लगता है, और ये भी हड्डियों के विकास के लिए जरूरी। तो आप सभी देख सकते हो, ये खनिज है, ये विटामिन है, ये सभी हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है। ठीक है। इससे पहले कभी आप केयर नहीं किए होंगे, लेकिन ये सभी छोटे छोटे जो विटामिन मिनरल्स है हमारे शरीर को बनाते हैं। आप थोड़ा सा फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो मल्टीविटामिन के इंग्रेडिएंट्स में मिला है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा सर। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, पादप पोषक तत्व। ये लाइकोपीन है, स्रोत इसके है टमाटर, शिमला मिर्च। फायदे क्या है? हमारे हार्ट हेल्थ को बेहतर रखता है, और जितने भी कोशिकाएं हैं है ना उसको कोशिकाएं हैं उसमें जो फ्री रेडिकल्स घूमते रहता है उसके नुकसान से बचाता है और इम्यूनिटी को बना के रखता है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य में भी लाभकारी होता है। ल्यूटीन, इसका स्रोत जो है दिया हुआ है ना। फायदे हैं, आंखों की जो रेटिना है ना उसको सुरक्षित रखता है, ब्लू लाइट से बचाता है ल्यूटीन, है ना। इनोसिटोल, ये फल और बीन्स में पाया जाता है, और इसकी कमी से क्या होता है? मूड और मेटाबॉलिज्म के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। कोलिन, ये भी मल्टीविटामिन मिला हुआ है लेकिन वेज सोर्स है, जैसे सोया, मूंगफली। इसके फायदे क्या है? ये भी क्या करता है? जो मेमोरी लॉस होता है ना उसको मतलब मेमोरी लॉस नहीं होने देता है, मतलब बार बार भूलने की जो आदत रहता है ना वो नहीं होता है। स्मरण शक्ति को बना के रखता है, मस्तिष्क का विकास करता है और लीवर को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट है पालक, स्पिनियस ओरिकल पाउडर, इसको पालक पाउडर भी कहते हैं हिंदी में। इसमें आयरन होता है, फोलेट होता है, विटामिन के होता है ना। उसके बाद है पुनिका ग्रेटम एक्सट्रैक्ट, अनार एक्सट्रैक्ट, है ना। मतलब अनार का एक एक्सट्रैक्ट है। ये भी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हार्ट हेल्थ को बना के रखता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। ठीक है। उसके बाद अंगूर के बीज का एक्सट्रैक्ट, पीटस वेनिफेरा एक्सट्रैक्ट, है ना। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जितना भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर रखता है। ठीक है।
और फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा देता है, आंखों की हेल्थ के लिए जरूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है, मस्तिष्क के कार्य के लिए जरूरी है और कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे सर। हमारा जो फॉर्मूला फॉर मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स जो है उसके इतने सारे बेनिफिट है ना, तो इसे हमें कितने टाइम लेना चाहिए? 3 टाइम लेना चाहिए दिन में। और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, जैसे हम मल्टीविटामिन को ओपन करते हैं तो उसको 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना है? खत्म करना है। बंद करना है तो कोई बात नहीं है, बैक सील पैच है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ओपन कर दिए हो तो 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना है? इसको यूज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी कोई भी न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट को ओपन करते हो तो उसमें डेट डाल दिया। डेट डालने से और अपने कोच को फोटो खींच के भेजना है ना, डेट डालने से आपको कंफर्म होगा कि मैंने इसका कंजप्शन कितना किया। ठीक है, और ये जो है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगा, ये आपके वेलनेस कोच से आप संपर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे सर। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले मैं इस कम्युनिटी जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं आई थी तो काफी ओवरवेट हो चुकी थी और ओवरवेट के कारण से लगातार कमर दर्द की समस्या बनी रहती थी। कमर दर्द की समस्या बहुत ज्यादा था, मेजर समस्या वही था कमर दर्द का। साथ ही साथ हाथ पैर में अकड़न होता था, एडी के नीचे में दर्द होता था, जिसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं ना। कई बार से डॉक्टर के पास दिखाने के बाद भी ठीक नहीं होता, मतलब जस्ट मेडिसिन लिए ठीक होता था, फिर वो गया मेडिसिन तो फिर से चालू हो जाता था। और इसके कारण से मैं एडी की हड्डी में इंजेक्शन भी लगवाई थी एक, है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। माइग्रेन की समस्या थी, आंखों में चश्मा लगा हुआ था, सीने में दर्द होता था और सीने में दर्द होने के साथ साथ मेरी जो इम्यूनिटी है वो काफी लो थी। मतलब हर महीना सर्दी खांसी बुखार, और खांसी तो इतना ज्यादा आता था कि पूछो मत, उल्टी तक हो जाता खांसते खांसते, है ना। तो ये जो सर्दी खांसी बुखार के कारण से मुझे निमोनिया भी हो चुका है और एक बार टाइफाइड, निमोनिया सालों साल होता था और एक बार टाइफाइड भी हो चुका है। तो जब से मैं इस कम्युनिटी में आई, जितना प्रॉब्लम मैं जो बता रही थी वो अभी आज के दिन में कुछ भी नहीं है। इवन बुखार भी आता है तो मुझे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये मेरा इम्यूनिटी सिस्टम इस कम्युनिटी में आने के बाद बना है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मैं इस कम्युनिटी को, मेरे पर्सनल वेलनेस कोच को और सभी सीनियर कोच को। तो थैंक यू सो मच। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, जब मैं इस सिस्टम में थी, मैं इस सिस्टम में क्या की डेली क्लास देखती गई, है ना, वीडियो ऑन करके क्लास देखती गई, सीखती गई, सभी बातें फॉलो